वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेट 1 2024 का सेक्शन बी और सी। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन एफ इज डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन नहीं है। सिग्नम फंक्शन एफ होता है आर टू आर एस जी एन एक्स, और इस फंक्शन की वैल्यू होती है -1 अगर x लेस देन 0 हो, वैल्यू होगी 0 अगर x 0 के इक्वल हो, इसकी वैल्यू 1 होती है अगर x हो जाए ग्रेटर देन 0। ओके, चलिए अब हम इस सिंपल से फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चेक करते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 होना और ऑन टू होना। f है n टू n, n में है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम f1। 1 कैसा नंबर है? ओड नंबर है, तो आपको उसमें 1 प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। 2/2 की वैल्यू 1। f ऑफ 2, अगर नंबर है इवन तो आपको उसे डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना है। 2/2 की वैल्यू 1। इट मीन्स 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया। और जो फंक्शंस मैनी वन होते हैं वो 1 1 नहीं होते, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव तो नहीं है। चलिए अब हम इसका ऑन टू चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। पहला केस बनेगा इफ x इज ओड। अगर x ओड है तो लेट y बिलोंग्स टू n। कहाँ से? कोडोमेन से। such that fx is equal to y। अगर फंक्शन ओड है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है? n प्लस 1/2, यानी x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y। यहाँ से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये कैसा नंबर आएगा? ये आएगा ओड, और नेचुरल नंबर्स में ओड नंबर्स होते हैं, यानी दिस बिलोंग्स टू n। कोडोमेन के हर पॉइंट के लिए आपको डोमेन में एक प्री इमेज मिल गई। दिस इंप्लाइज फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। किस केस में? ओड के केस में। सो f इज ऑन टू। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। अगर x इवन हो, इफ x इज इवन, यहां भी आपको सेम ही बात लिखनी है। लेट y बिलोंग्स टू n, कोडोमेन such that fx is equal to y। लेकिन अब की बार फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है। n/2 f ऑफ x क्या हो जाएगा? x/2 इज इक्वल टू y, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 2y। और किसी भी नेचुरल नंबर का डबल नेचुरल नंबर होता है। फिर से वही बात, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में एक प्री इमेज मिल गई है, यानी फंक्शन कैसा हो गया? इस केस में भी ऑन टू। रीजन आप लिख देंगे। दस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, thus every element of codomain has a pre-image in domain, so f is onto। okay, क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी टू मैट्रिसेस गिवन है। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आप टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उनके ऑर्डर्स चेक होते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। और बी मैट्रिक्स में 2 रो हैं लेकिन कॉलम्स कितने हैं? 3, 2/3। अगर ये वाले दोनों नंबर्स मैच हो जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3 मैट्रिक्स का। ओके, यहाँ पर आप एरो के निशान लगा लेंगे, ऐसे ऐसे। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा नंबर्स को ऐड किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
6 2 ज़ा 12, 7 9 ज़ा 63। ओके, एक एरो से एक नंबर आएगा। अब हम इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81। ओके, सिमिलरली 6 और 0 की मल्टीप्लाई 0, 9 8 ज़ा 72, 0 + 72। ओके, अब मल्टीप्लाई होगी सेकेंड रो की। ओके, देखिए ये है सेकेंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम। 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21। अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से होगी। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से 2 6 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। सिमिलरली थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से आएगा 2 0 0, 8 3 ज़ा 24। ओके, अब हम इन नंबर्स को ऐड कर देंगे। 75 117, 72, 25, 39, 24, which is required answer. Understand? Now question number 14. इस मैट्रिक्स के लिए हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये बात ट्रू हो जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स अगर 3 2 1 1 है तो ए का स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स की खुद ए से ही आपको मल्टीप्लाई करनी है। अगेन फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। नाउ सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी 3 + 1, सेकेंड कॉलम से करेंगे 2 + 1, 9 + 2 11, 8 4 3। ये वैल्यू आ गई है स्क्वायर की। और अब हमें जो प्रूव करना है हम उसमें सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ए स्क्वायर की वैल्यू रखी 11 4 8 3 प्लस ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करना है। 3a 2a a और a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। आप चाहें तो यहाँ पर पहले सिर्फ मैट्रिक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, ए को बाहर लिखें 3 2 1 1। नाउ 11 4 8 3 प्लस ए की मल्टीप्लाई अब लिखिए आराम से ए प्लस बी की मल्टीप्लाई भी लिख दीजिए b 0 0 b इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 हमें लेकर चलना है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की कोई ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। यहाँ पर ये वैल्यू 0 के इक्वल गिवन है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तीनों मैट्रिसेस ऐड करने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, यानी 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a, 0 को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 प्लस a और 3 प्लस a प्लस b। दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि हर एलिमेंट को आप 0 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ से सबसे पहले ए की वैल्यू आएगी हम उस एलिमेंट को लिख लेते हैं 4 प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -4। इस एलिमेंट को 3 प्लस ए प्लस बी को भी आप 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ए की वैल्यू -4 पुट कीजिए, 3 - 4 की वैल्यू -1 और -1 राइट साइड जाकर +1 में चेंज हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू 1 आ जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर ए और b। ओके, नाउ सेक्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें। 3 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 15।
पाई की वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव की और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू स्टेटमेंट वाली। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने से राइट साइड का आंसर 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, y का क्या बन जाएगा, dy/dx, और a एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, a एज इट इज। e⁻x का डेरिवेटिव खुद यही होता है e⁻x, तो e⁻mx का डेरिवेटिव यही होगा। अब e को छुपाना है, mx का डेरिवेटिव m प्लस b एज इट इज, e⁻nx का डेरिवेटिव सेम एज इट इज और nx का डेरिवेटिव n। अंडरस्टैंड? डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, एक बार आपको दोबारा से इसे डिफ्रेंशिएट करना है। dy/dx का बन जाएगा d²y/dx²। a और m आगे लिख लें। e⁻mx का डेरिवेटिव सेम यही, mx का डेरिवेटिव m, तो आप यहाँ पर m का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, प्लस bn एज इट इज, e⁻nx का डेरिवेटिव यही और nx का डेरिवेटिव एक और n आएगा, तो आप यहाँ n का स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब जो टर्म हमें प्रूव करनी है ये वाली, इसकी हम लिखते हैं ओनली लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड डेरिवेटिव माइनस m प्लस n, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m(n)y, और राइट साइड आंसर लेकर आएंगे। कैसे? सेकेंड डेरिवेटिव की आप वैल्यू पुट करें, ये वाली am²। अभी इस क्वेश्चन को यहीं लिख देते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू am² e⁻mx प्लस bn² e⁻nx, अब माइनस m प्लस n एज इट इज, और फर्स्ट डेरिवेटिव की ये वाली वैल्यू ये लिखनी है आपको, aemx, a के साथ आप यहीं पर m लिख सकते हैं पहले ही, am प्लस bn e⁻nx। ओके, प्लस में mny लिखना है, यानी प्लस mn, और y यानी स्टेटमेंट की वैल्यू aemx प्लस be⁻nx। इसको सिंप्लीफाई करना बिल्कुल इजी है। am² emx प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज माइनस इस m की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से होगी, तो जब ये m यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो m का स्क्वायर बन जाएगा, यानी am² e⁻mx। क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज होंगे, bmn e⁻nx। इसमें आपको इनटू में बस m और लगाना है। ओके, अब हम सिमिलरली n की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस amn e⁻mx माइनस, जब n से मल्टीप्लाई होगा तो n का स्क्वायर बन जाएगा e⁻nx। ओके, अब बची ये वाली टर्म, mn को आप सिंपल इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, mn(aemx) प्लस mnbe⁻nx। अब इन टर्म्स को देखिए आप ध्यान से, ये m² वाली प्लस की टर्म माइनस की इस टर्म से कट जाएगी, bn² वाली ये प्लस की टर्म इस माइनस वाली टर्म से कट जाएगी, bmn ये माइनस का है, ये bmn ये देखिए ये किसका है, प्लस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये वाली टर्म इससे, सभी टर्म्स कैंसिल हो गई और राइट साइड आ गई 0। हेंस प्रूव। ओके, अंडरस्टैंड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। tan 1 63/16
को हमें साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल लाना है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल वे ये है कि आप इसे थीटा मान लें और इसे मान लें फाई। ओके, यानी साइन इनवर्स 5/13 को अगर आपने थीटा माना तो साइन इनवर्स दूसरी साइड जाकर सिंपल साइन थीटा 5/13। यहाँ से आप कोस थीटा कैलकुलेट कर लें। क्या रूल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साइन का स्क्वायर करना है 25/169। एलसीएम लेंगे 169 में से 25 को माइनस करेंगे 144/169 का अंडर रूट, यानी 12/13। ये वैल्यू आ गई है कोस थीटा की। सिमिलरली जब आपने कोस इनवर्स 3/5 को 5 माना, यहाँ से कोस थीटा क्या आ गया 3/5। साइन थीटा का क्या रूल होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9/25। 25 1 देन -9, ये बनेगा 16/25। इसे आप क्या लिख सकते हैं 4/5। ओके, ये वैल्यू आ गई कोस फाई की। साइन फाई कोस फाई, ये है कोस फाई और ये वैल्यू आ गई साइन फाई। यहाँ से बस आपको एक टर्म कैलकुलेट करनी है टेन थीटा और टेन फाई। टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ये और कोस थीटा की ये। इट मीन्स 5/13 और 12/13, दोनों 13 कैंसिल, 5/12। सिमिलरली टेन फाई कैलकुलेट करेंगे, साइन फाई कोस फाई। साइन फाई की वैल्यू 4/5, कोस फाई की वैल्यू 3/5, दोनों 5 कैंसिल, 4/3। ओके, अब देखिए कि हमने ये सारी वैल्यूज क्यों कैलकुलेट की हैं। ये स्टेटमेंट है आपकी, यानी जो हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टेन इनवर्स 63/16 को साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल लाना है। और हमने इन्हें क्या मान लिया? थीटा प्लस फाई। टेन इनवर्स दूसरी साइड जाकर 10 बन जाएगा, यानी 10 थीटा प्लस फाई, ऐसे। ओके, नाउ 10a प्लस बी का क्या रूल होता है? 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये रूल अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं हम सिर्फ। अब ये वाली ले चलते हैं 10 थीटा प्लस 5। रूल अप्लाई किया, 10 थीटा प्लस 10 फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 फाई। हमने इस टर्म के लिए 10 थीटा और 10 फाई कैलकुलेट किए हैं। देखिए 10 थीटा क्या है 5/12 और 10 फाई 4/3। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। 5/12 प्लस 4/3, 1 माइनस इन्हीं दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 36। इन दोनों की मल्टीप्लाई, आप 12 ले लें एलसीएम, 36 का क्या करेंगे 12 एलसीएम आ गया। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 16 आएगा और 1 माइनस 5/9 को आप क्या लिख सकते हैं? ये न्यूमरेटर में 21/12, 9 1 ज़ा 9 माइनस 5 यानी 4/9। और डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 9/4। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 21 3 ज़ा 63,
4 4 जा 16। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। जो हम राइट साइड लेकर चले थे ये, उसकी लेफ्ट क्या है 63/16, और हम यही आंसर ले आए हैं। हैंस प्रूव। हैंस प्रूव। ओके। Now question number 17. Prove that the function f is increasing on this interval and decreasing on this interval. fx की वैल्यू है लोगरिथम sin x। डेरिवेटिव की क्या वैल्यू होगी? लोगरिथम sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, और sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। cos बाय sin को टेंजेंट होता है। अब हम फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। इन इंटरवल 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यानी कोट x भी पॉजिटिव हुआ, f' भी ग्रेटर देन 0 है। सो f इज स्टिकली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। अब हम बात करते हैं दूसरे इंटरवल की। इन इंटरवल π/2 से π, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहां पर कोट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। कोट x लेस देन 0, दिस इंप्लाइज f' लेस देन 0, सो f इज स्टिकली डिक्रीजिंग इन π/2 से π। ओके। इसी के साथ ये सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।